बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मैथ 102 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। आज मैं आपके लिए इस असाइनमेंट का सलूशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसकी लास्ट डेट 24 मई है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। कहते हैं आपको इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको ये असाइनमेंट तब आएगी जब आपको मैथ 102 के पहले 10 लेक्चर के ऊपर अच्छी तरह कमांड होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरे मैथ 102 के शॉर्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें वाइट बोर्ड के ऊपर समझाया गया है। अगर आप उनको सुनना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप इसकी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि लेक्चर्स में है क्या और लेक्चर्स में इजी चीज़ है या मुश्किल है और किस तरह से हमने इसको हल करना है और किस तरह से सारी चीज़ें बहुत इजी वे में एक्सप्लेन की गई है। उन्होंने कहा है कि इसका जो कलर होना चाहिए बैकग्राउंड, वो कोई भी आपने कलरफुल यूज़ नहीं करना, मतलब वाइट या ब्लैक। सिंपल इसका जैसे होगा हम वही रखेंगे। और आपकी जो फाइल है, बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ रहा था कि आपकी जो फाइल है वो क्या हम किसी पेज पे लिख के उसको स्कैन करके कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। आपका जो फॉर्मेट है वो MS वर्ड फॉर्मेट ही होना चाहिए। आपने अपनी असाइनमेंट खुद MS वर्ड में ही टाइप करनी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आप लोगों के सामने टाइप करके बताऊंगा कि आप लोग इसको खुद से किस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैं टाइप करूंगा आप भी साथ साथ टाइप करते जाइएगा, जिससे आपको बहुत से क्वेश्चन आसान लगेंगे और बहुत से टाइपिंग आने लग जाएगी, जिससे आपको मैथ भी ईजी लगेगी और मैथ को कंप्यूटर में टाइप करना भी ईजी लगेगा। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने एवेल्यूएट करना है 3 + 4 आयोटा बाय 8 - 2 आयोटा। और जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए ये हमारे पास जो उन्होंने हमें असाइनमेंट सेंड किया ये PDF फाइल है। तो हमें सबसे पहले एक MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी। MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम जो इसका है फ़ॉन्ट वो टाइम रोमन्स कर लेते हैं। इसका साइज़ 12 कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं MTH 102 असाइनमेंट नंबर 1 और इन दोनों को हम सेंटर में ले जाते हैं। इस वैल्यू को हम सेंटर में ले जाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 लिखने से पहले हमने ऊपर लिखनी है अपनी ID VUID। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके सामने टाइप भी करूँगा और आपको समझाऊँगा भी कि आपने इसमें चेंजिंग कैसे करनी है। सब स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सेम नहीं होने चाहिए। हालांकि क्वेश्चन सेम है लेकिन इसका सोल्यूशन है उसमें कोई ना कोई 1-2 स्टेप डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप उसको डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे VUID और अपनी यहाँ पर आप ID टाइप कर देंगे, जो भी आपकी है जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उससे नेक्स्ट रो पे अपना नेम लिखना चाहें तो आप इसमें नेम भी लिख सकते हैं, नेम, और साथ में यहाँ आप अपना नेम टाइप कर दें आगे जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ हमने क्वेश्चन लिखना है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखा जाए तो इसको हम कैसे टाइप करेंगे MS वर्ड में। तो MS वर्ड में टाइप करने के लिए हम मैथ टाइप सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। मैथ टाइप सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या है, इस फाइल में हमारे पास जो है दोनों तरफ बार लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं, दोनों तरफ बार। और वो कहाँ से मिलेगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला टैब, इस पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से आप देखो दोनों तरफ सीधी लाइन है, ये वाला मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें आप देखो जिसे हम बोलते हैं बाय बटा, वो है। तो वो उसके कैसे टाइप करेंगे, उसको टाइप करने के लिए ये देखिए ये हमारे पास है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने ऊपर और नीचे वैल्यूज़ लिखनी है। तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं 3 + 4 आयोटा 8 - 2 आयोटा। स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या कोई बात समझ ना आ रही हो। 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। एंड नीचे अब दूसरी वैल्यू कौन सी थी, 8 - 2 आयोटा, 8 - 2 आयोटा। फिर उसके बाद Ctrl+A से सारे को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है और इस फाइल में जाके हमारे पास क्वेश्चन में था एवेलुएट, तो एवेलुएट ये हमने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। अब इसका हम चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन जी, अब सोल्यूशन करने लगे हैं तो फिर से हम क्या करते हैं, हम इसी वैल्यू को दोबारा से यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल साइन
और इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, इस इक्वल टू, अब दोनों तरफ मोड साइन है। मोड साइन का मतलब है अगर हमारा आंसर नेगेटिव भी होगा तो उसको हमने पॉजिटिव लिखना है। तो इसका आसान मेथड यही है। सबसे पहले हमारा ये होता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है बटे के नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। तो बटे के नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट, और इसके अंदर फिर से हम इसके ना लाइन के अंदर जाके यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन साइन लगा के फिर से पेस्ट। अब जी हम इसकी ना ये अंदर वाली वैल्यू जस्ट लेते हैं, ये वाली कॉपी, और इसको यहाँ कर देते हैं पेस्ट। अब होता क्या है, हम जब इसको सॉल्व करना होता है नीचे से आयोटा ख़त्म करने का मेथड ये है कि बटे के नीचे जो वैल्यू है ना उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि इसके जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देना, मतलब 8 - 2 आयोटे का कॉन्जुगेट 8 + 2 आयोटा होगा, तो हमने इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए हम ऊपर भी इसको पेस्ट कर देते हैं, नीचे भी कर लेते हैं। तो ये हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली के साथ। तो फिर से यहाँ पर जाते हैं, ये हम लगाते हैं, अब उसके बाद बटा है तो बटा भी लगा लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया, उसके बाद प्लस का साइन, 4 को, उसके बाद 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 × 2 = 6 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस का साइन, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 × 4 क्या होता है 32, तो 32 आयोटा। उसके बाद हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाएगा +2, उसके बाद 4 × 2 = 8 +8 आयोटा, और आयोटा आयोटा मिलके, जब मतलब पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इस वैल्यू को इससे। जब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, आयोटा आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद इसके ऊपर 2 लगा देंगे। इसी तरह नीचे भी, नीचे हमारे पास क्या होता है, ये तो फार्मूला बन रहा है a + b और a - b वाला ना, ये a - b मल्टीप्लाई बाय a + b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो मीन्स नीचे हमारे पास बन गया 8 का भी स्क्वायर। स्क्वायर लगाने के लिए फिर यहाँ जाएंगे, इसके ऊपर 2 लिख देंगे, उसके बाद -2 आयोटा का स्क्वायर। तो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं 2 आयोटा और इस ब्रैकेट के ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर। जी, इस तरह से कुछ बन गया हमारे पास ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इतने को ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बल्कि यहाँ इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ से ओपन किया था ना, जब डबल क्लिक किया था यहाँ पर तो ये ओपन हुआ था, इसलिए अब ये यहाँ पर खुद से पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब वहीं पर फिर से वापस जाते हैं, लास्ट वाली एक टर्म को कॉपी करते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर हम यहाँ इंटर दबा के यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने ये डबल पेस्ट कर लिया, फिर इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम इसका नेक्स्ट आंसर, लेकिन हम इसको करने से पहले हम इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमारी स्टूडेंट्स लाइट भी जा सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। तो इसको अपने जहाँ सेव करना है वहाँ पर इसको लिख के असाइनमेंट 1 सेव कर ले। हमने इसको सेव कर लिया। अब क्योंकि जो भी चेंजिंग होगी, अगर लाइट चली जाती है या लैपटॉप या कोई भी पीसी ऑफ हो गया तो हमारी जो असाइनमेंट हमने अब तक बनाई थी वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। फिर हमने इस पर जो हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये यहाँ ओपन हो गया। अब इसको हमने फिर से करना है सिंप्लीफाई। अब इक्वल्स टू ऊपर क्या बन जाएगा, तो याद रहे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब स्टूडेंट्स इसमें स्पेस देने के लिए ना मैथ टाइप में आपको कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस को एक साथ दबाना पड़ता है। दूसरा मेथड ये है, आप यहाँ स्टाइल पे जाएं और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके सिंपल स्पेस बार से स्पेस दें। यहाँ हमने क्या लगाना है, अब यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर वो इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पर आयोटा स्क्वायर था वहाँ हम क्या लगा देंगे -1। तो इसको हम यहाँ से फिर से इसी में चेंजिंग कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है हमने अब ये पहले डबल डबल तो लिखना नहीं है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ हम लिख लेते हैं -1, लेकिन इसके दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह नीचे भी हम करेंगे तो ये 2 का क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा -1। क्योंकि आयोटा स्क्वायर था यहाँ से स्क्वायर हमने कर दिया ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट रो पे जाके अब देखें 24, अब -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा -8। तो 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 16। लेकिन इसको लिखने से पहले फिर हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को उठा के यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे ला के पेस्ट कर लेते हैं।
जब हम यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं जी 16, हमने इसको भी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमने इसको इसमें हल कर लिया है। फिर 32 को 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 38, तो हम इस तरह करते ये भी इसको ऐड कर लिया। नीचे क्या बन जाएगा, नीचे -8 का स्क्वायर होगा 64, और माइनस माइनस क्या बनेगा +4। अब 64 और प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ 68, ठीक है। तो 64 + 4 के तो हमारे पास ये बन गया 68। अब मॉड साइन का मतलब है नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। देखो सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारे पास मॉड साइन ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बनेगा 16 + 38 आयोटा। अब डिवाइडेड बाय, मतलब नीचे वाली वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस सारे को सिलेक्ट करके ये बटे वाले पर क्लिक कर देते हैं, तो ये ऊपर चला गया। नीचे हमने लिखना था 68, ये हमारा इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आप लोग खुद करेंगे। उसमें क्या करना है आप लोगों ने, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा करना कैसे है, वो आप लोग खुद ये ऐसे करोगे। ये देखें ना 16+, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, इनमें से और कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, हमने कॉमन लेके उसको जो डिवाइड होता है डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेना है, तो वो कॉमन। इससे ये आपका थोड़े से स्टेप चेंज हो जाएंगे, कॉमन आप खुद से लोगे, उसके बाद ऊपर भी इसी तरह से जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है इसको भी सिंप्लीफाई आप इसी तरह से करोगे, तो ऐसे आपको आसान रहेगा। अब इनमें से आप कोई एक आध स्टेप स्किप कर दो या कोई एक आध स्टेप बढ़ा दो। बढ़ाना कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टेप को हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ एक स्टेप और लगा सकते हैं, इसी तरह से आप ये कर सकते हैं। इसको यहाँ लिखने के बाद आपने Ctrl+S दबाना है, तो ये यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाएगा। यस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सेव हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने जो वहाँ टाइप किया था यहाँ पर हमारे पास यहाँ शो हो गया, तो ये हमने इसका सॉल्व कर लिया। अब अगर हम चाहते हैं, चलो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कॉमन मतलब ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, इक्वल टू, इसी वैल्यूज़ को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी 2, इनमें से मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ ज़ाहिर बात है फिर बनेगा 8, 16 की जगह 8, उसके बाद प्लस 38 की जगह क्या बनेगा 19 आयोटा, 19 आयोटा। और जो आगे वाली वैल्यूज़ हम इसको कर लेते हैं ख़त्म, कुछ इस तरह से। 62 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू, तो यहाँ 2 से 62 कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा सबसे पहले तो हमें चाहिए जिसमें बाय 2 बाय, यहाँ पर हम लिख लेंगे फिर 8 + 19 आयोटा, और नीचे हमारे पास 62 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 34, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, Ctrl+S दबाया, ये यहाँ पर सेव हो चुका है। तो ये हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने खुद टाइप कैसे करना है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे, मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था क्या हमारे पास, हमने लेना था इन्वर्स, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो लिखते हैं फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कौन सा है, उस मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके वो भी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। अब वो मैट्रिक्स हमने यहाँ लिखना कैसे है, तो ये था A = 3 5, मतलब 2/2 का एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जाएं, सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाके ये ब्रैकेट होती है ना, जो ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स ये लगाएंगे। अब इसके अंदर हमने 4 टैब बनाने हैं। 4 टैब्स बनाने के लिए यहाँ पर जाएँ, ये वाली जगह ना, यहाँ पर आप कुछ वैसे बिल्ड इन भी मिल जाते हैं। अगर बिल्ड इन आप नहीं बनाना चाहते, आप लास्ट वाले पे या कॉर्नर पर क्लिक कर दें। यहाँ कह रहे हैं 5 रो 5 कॉलम। हमारे पास जो है ना, आप इसका ऑर्डर आपको पता होगा रोज़ का। अगर आपको रोज़ का ऑर्डर नहीं पता तो आप जब मेरे लेक्चर सुनेंगे ना मेरे, तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास होता है 2/2, तो 2 नीचे भी हम क्या लिखेंगे 2, 2 रोज़ 2 कॉलम। इसको करने के बाद हम ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ 4 वैल्यूज़ बन गई। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास थी 3 5 1 -2, तो यहाँ लिखते हैं जी 3, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके 5, फिर यहाँ पर था -1 और यहाँ था -2। फिर से देख लेते हैं क्या यही वैल्यूज़ थी या कुछ और थी जी। 1 वैसे था, तो यहाँ पर हम प्लस का 1 है। और ये किसके इक्वल है जी, ये हमारे पास है जी A = कैपिटल A = तो ये हमारे पास बन गया। इसको Ctrl+A से आल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ जाके हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम Ctrl+S दबा देते ताकि जो हमने अभी तक काम किया है, जितना भी वर्क कर लिया है, वो सारा सेव हो जाए। इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, सेव नहीं करते, यहाँ हमने पहले से पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ फिर से लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद नीचे फिर से हम A लिख देते हैं,
पेस्ट कर लेते हैं वही वाली वैल्यू ऊपर वाली। अब हमें करना क्या है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है उसका डिटर्मिनेंट और सेकंड होता है उसका एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट साइन कौन सी होती है, ये जो इसे दोनों तरफ मार्ट साइन है ना, ये वाला ए, इसके अंदर लिखते हैं ए इज इक्वल टू, उसके बाद फिर से हम इन साइंस को लेते हैं, लेके अब हम इन वैल्यूज़ को ना, अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको कर लेते हैं कॉपी। तो शिफ्ट दबा के वो रो से हमने कॉपी करके Ctrl+C और इसके अंदर ला के कर दिया पेस्ट। अब हम लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड ये होता है, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इससे, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड दरमियान में माइनस का साइन, उसके बाद फिर से ब्रैकेट्स, और यहाँ हम करेंगे 1 को मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमने दूसरे को कर दिया। अब इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 3 2 बार 6, लेकिन माइनस का 6 बनेगा तो -6 एंड 5 1 जा 5 तो -5 इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा -11। हमने यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास आ गया -11। इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वो शो हो जाएगा, आपको ये देखिए शो हो गया। नेक्स्ट फिर से हम क्या करते हैं, इसी को डबल क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हम अपने फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। तो यहाँ डबल क्लिक करने से बेस्ट है आप इसको एक बार कॉपी करें और इसके नीचे जाके ना इंटर दबा के नीचे रो पे जाके यहाँ पेस्ट कर लें, क्योंकि हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो फिर वो यहाँ ऊपर चेंजिंग ना हो जाए। हम क्या करते हैं, ये वाली रो ख़त्म कर लेते हैं। अब हम जाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए, हम लिखेंगे जी ADJ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमें ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, तो ये इज इक्वल टू, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं जी। एडजॉइंट होता है इन वैल्यूज़ की ना जगह चेंज करते हैं और इनके साइन, प्लस के माइनस, माइनस वाले प्लस, तो इनकी जब जगह चेंज करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 की जगह पर -2 और -2 की जगह पर आ जाएगा 3, और इनके साइन चेंज करने तो ये प्लस का था, ये बन जाएगा -5, और ये 1 प्लस का था तो ये भी क्या बन जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके आगे लिखना है हमने -1। इसको हम कर लेते हैं सेव। फिर से वापस वहाँ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर वो सेव हो गया। फिर से हम इसको कॉपी करके नेक्स्ट नीचे ना पेस्ट कर लेते हैं ताकि इसमें चेंजिंग कर सकें। फिर से हम इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जी जब ओपन हो गया, अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास थी, हमने फाइंड करना था ए इनवर्स। तो यहाँ हम ए इनवर्स का सबसे पहले ना फार्मूला लिखेंगे, इसको आपको हम रिमूव कर देंगे। ए इनवर्स, इनवर्स लिखने के लिए हम पावर वाला यूज़ करेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे -1, इसको कहते हैं ए इनवर्स। इस इक्वल टू हमारे पास होता है, ऊपर हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी कैपिटल ए, और नीचे हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ ए। हमने क्योंकि दोनों वैल्यूज़ फाइंड पहले कर चुके हैं तो यहाँ हम पुट कर देंगे। इसको हम यहाँ से इतना कॉपी करते हैं, यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, उसके बाद हम ये इसको लगाते हैं, लगाने के बाद ऊपर लिखते हैं 1, नीचे हमारे पास जो भी था इसका था -11, जो इसका मॉड हमारे पास हमने निकाला है, ये देखें। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या निकाला था, मॉड, तो ये हमारे पास क्या आया था -11, और एडजॉइंट ये वाला था, तो हम इसको भी यहाँ से फिर क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे जी। ये आ गया और नीचे हमने लिखना था एडजॉइंट। तो बार बार लिखने से बेहतर है हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ को हम लेते हैं कॉपी, और जो दूसरी हमने ओपन की हुई फाइल थी यहाँ पर जाके इसके आगे हम कर लेते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो अपनी पहली फाइल थी इसको हम फिलहाल ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी चेंजिंग हमने इसमें करनी थी अब हमारे पास हम इसमें चेंजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाके हम इसको करते हैं सेव। सेव करेंगे, ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट स्टेप रह गया, हम इसको हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, इसको भी क्या करेंगे फिर से कॉपी और यहाँ पेस्ट। अब इस वैल्यू को हमने सब के साथ डिवाइड करना है। -2 के ऊपर भी -11 ने डिवाइड हो रहा है, -5 के ऊपर भी -2 ने डिवाइड होगा, 11 ने डिवाइड होना है, -1 के साथ भी -11 ने डिवाइड होना है, और 3 के साथ भी -11 ने डिवाइड होना है। तो करने के सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे ये अपने बाय वाला लगा देंगे, और नीचे वाले लिख देंगे हम इसके -11। इसी तरह -5, इसको भी इसी तरह से,
और इसके नीचे भी हम क्या करेंगे, यूँ करके नीचे लगा देंगे माइनस, लिख देंगे माइनस का 11। -1 के नीचे भी इसी तरह लिखना है, तो इसको भी सिलेक्ट करके इसको लगा के नीचे लिख देंगे -11 जी। लास्ट रह गया, इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट करके इसके नीचे भी क्या लिखना है हमने, माइनस का 11। ये लिखने के बाद अब लास्ट काम रह गया, इसका इन्वर्स कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, उसके बाद इन वैल्यूज़ को फिर से हम करते हैं यहाँ से कॉपी और इसको यहाँ लगा कर देते हैं पेस्ट। जब हमने पेस्ट किया ये कुछ इस तरह से बन गया, तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, +2/5 बन गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा इससे, ये 1 का माइनस भी ख़त्म हो जाएगा इससे। लेकिन ये 3 वाला माइनस नहीं ख़त्म होगा, इसको हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं। ऊपर कहाँ पर, यहाँ पर हम लिख देते हैं साथ माइनस। तो ये हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद इसके बाद फाइंड करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, सेव करके यहाँ वापस आएंगे। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी मध्यम सुनाई दे तो उसके लिए माजरत, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से और गला भी मेरा ख़राब है, जिस वजह से मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन आई थिंक नहीं कर पाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे फेसबुक पर रब्ता कर तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर लें। मैं आपको इसकी जो सोल्यूशन फ़ाइल जो मैंने बनाई है ये भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो फिर आप ये फ़ाइल देख के इसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा। चेंजिंग करनी क्या है, चेंजिंग बस आपने ये करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इसमें से स्टेप कम कर दिया या एक स्टेप ज़्यादा कर दिया, और मैंने इसमें से कुछ 1-2 स्टेप छोड़ दिए इसलिए, तो जिसमें आप खुद से चेंजिंग कर सकती हैं। अगर आपको समझना है चेंजिंग कैसे करनी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको वो भी समझा दूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको न्यू आने वाली हर असाइनमेंट और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।